लाहौर के एक ऐसे इलाके मौजूद हूँ जहाँ माँ बेटी दस्तरखान लगाया जाता है और रोजाना की बुनियाद पर इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। मैं रोज़ा रसूल पर थी और मदीना मुनव्वरा में इफ्तारियाँ लगवा रही थी, तो फरहीन ने यहाँ कहा कि उतने जब तक मामा वहाँ पे तो फिर मैं कैसे यहाँ पर चलाऊँगी। इस दस्तरखान का नाम माँ बेटी दस्तरखान रखा और मैंने वहाँ पे इफ्तारियों का इंतज़ाम किया, फरहीन ने यहाँ पर इफ्तारियों का। तो ऐसे ही मैंने माँ बेटी लिख कर ना एक पोस्ट लगा दी और वहाँ से फिर वो एक नाम भी माँ बेटी का एकदम से वायरल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देखें और सुनने वालों को ज़िशार अलबानी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर वॉइस। लाहौर के एक ऐसे इलाके मौजूद हूँ जहाँ माँ बेटी दस्तरखान लगाया जाता है और रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। ये कितने अरसे से किया जा रहा है और कितने लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तारी करवाई जाती है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी, मुझे बताइएगा कि एक ऐसा सफ़र जो यकीनन आपके लिए खुशबख्ती भी है और एक करम भी है कि अल्लाह ने आपको चुना, आप रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तारी का एहतमाम करती हैं, ये कब से कर रही हैं और ये आइडिया किसका था? जी, आइडिया तो अल्लाह की तरफ से ही दिमाग में आया। रोज़ा रसूल को देखते हुए, वहाँ पर सजे हुए सफ़रों को देखते हुए रमज़ान शरीफ में 2015 से। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह पाक खुश नसीब लोग होते हैं वो जिनको चुनता है लोगों की खिदमत के लिए, क्योंकि हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि रमज़ान का महीना सबसे मुक़द्दस महीना है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ज़ीलतें हासिल कर सकते हैं और चाहिए यही कि सब जो है वो इस तरह के काम करते रहें। कितना अरसा हो गया ये जो दस्तरखान आप लगा रही हैं? जी, तकरीबन 10-11 साल हो गए। 10-11 साल। तो किस तरह शुरू किया, कितने लोग उस वक़्त थे, अब कितने लोग आते हैं और क्या मेन्यू होता है? जी, रोज़ाना का मेन्यू डिफरेंट है। रोज़ाना जो है वो डिफरेंट, जैसे कभी सालन रोटी होती है, कोफ्ते आलू हो गए, कभी पाए नान हो गए, निहारी हो गई, या फिर चावलों की डिशों में फिर चावलों के हिसाब से यानी बिरयानी हो गई, कभी सब्ज़ी वाले वेजिटेबल वाली राइस वगैरह बना ली। इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज होती है। और रोज़ाना की बुनियाद पर जो यहाँ पर खाने का एहतमाम किया जाता है वो सारा का सारा खुद तैयार करती है? हाँ जी, बिल्कुल ख़ुद ही बनाना पड़ता है और ख़ुद ही बनाते हैं और इसी को यही काम तो करना चाहते हैं कि घर के बने हुए खाने जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, उन परदेसियों को, उन राहगीरों को जो मतलब मुअत्तल हो जाते हैं एकदम से बाहर। जब आपको रोड्स पे जा रहे हो और अचानक रोज़ा खुल जाए तो फिर उस टाइम अपने घर याद आता है। ख़ासकर परदेसियों को भी अपना घर याद आता है और ख़ासकर वो राहगीर बोलते फटाफट घर होता करीब तो जो है वो फ़ौरन हम अफ्तार करते हैं। रोज़ा भी रखती हैं, साथ रोज़ादारों के लिए खाने का एहतमाम भी करती हैं, थकती नहीं हैं आप? जी नहीं, यही तो वो थकावट है जो आपको बख्शवाएगी और यही तो हम हासिल करना चाहते हैं, यही वो फ़ज़ीलतें होंगी और एक-एक जो नेकी है वो ढूँढ के करना पड़ेगी अभी, क्योंकि दौर वैसा जा रहा है। तो पहली बार जब दस्तरखान लगाया था तो कितने लोग दस्तरखान पे थे? जी, जब मैंने पहली बार दस्तरखान लगाया था तो उसमें सिर्फ हमारे घर के बच्चे और मैं थे और बच्चे बहुत छोटे थे तब। और तब हमने 2 किलो चावल से जो है वो अपना दस्तरखान सजाया था। और उसके बाद जो है, लेकिन ये है कि बर वक्त एक ही हफ़्ते के अंदर अंदर ना वहाँ पर मतलब इतना मेन रोड था और मेन रोड होने की वजह से इतनी ज़्यादा आवाम हो गई थी कि हमें देगे बनवानी पड़ी फिर। मतलब दस्तरखान वसी हो गया, फ़ौरन तौर पे खुशी होती है? जी, बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये बताइए कि माँ बेटी दस्तरखान का क्या मतलब है नाम रखने का? जी, ये इस तरह से ये नाम तो मिस फरहीन ने रखा है, क्योंकि जब मैं रोज़ा रसूल पर थी और मदीना मुनव्वरा में अपने ये रोज़ों के हवाले से इफ्तारियाँ लगवा रही थी, वहाँ पे सफ़रे मतलब मैं वहाँ पर इफ्तारी कर रही थी, तो फरहीन ने यहाँ कहा कि उतने जब तक मामा वहाँ पे तो फिर मैं कैसे यहाँ पर चलाऊँगी। तो उसने मतलब हौसला अफजाई की अपनी कि फ़ौरी तौर पे इस दस्तरखान का नाम माँ बेटी दस्तरखान रखा और मैंने वहाँ पे इफ्तारियों का इंतज़ाम किया, फरहीन ने यहाँ पर इफ्तारियों का इंतज़ाम किया। माँ से हमने बात किया, बेटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीन, मुझे बताइएगा कि माँ के साथ आप दस्तरखान लगा रही हैं और ये आइडिया तो ज़ाहिर बात है वालदा का था, तो आपकी जो उम्र है इस हिसाब से तो लोग कहते हैं कि ये खेलने कूदने की उम्र है और आप लोगों के लिए जो है खिदमत कल का जज्बा रखेंगे, तो ये ख्याल कैसे आया? ख्याल मुझे जो है इसी वजह से आया था क्योंकि मेरी मामा ने जब स्टार्ट किया था तो उसमें ये था कि मुझे ये ऐसा लग रहा था कि क्यों हम इसको वसी करते हैं, तो समझ नहीं आ रही थी किस तरह से इसको चलाएं। लेकिन मामा जब दस्तरखान वहाँ करती थी ना तो मुझे ये था कि यहाँ पे कैसे करें। लोग आके पूछते थे आप लोगों का दस्तरखान नहीं हो रहा, तो ऐसे ही मैंने माँ बेटी लिख कर ना एक पोस्ट लगा दी और वहाँ से फिर वो एक नाम भी माँ बेटी का एकदम से वायरल हो गया। पता भी नहीं चला कि वो माँ बेटी का नाम इस तरह से हो गया और लोग इस तरह आते रहे और मेरा भी बस हिम्मत करती रही और होता रहा। तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो खाना तैयार करती हैं आप करती हैं या मम्मा करती हैं? नहीं, मामा करती हैं सब कुछ, ठीक है, मैं आप बस देखती हैं? आप हाँ, मैं बस हेल्प करती हूँ। हेल्प करती हैं। तो मुझे बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगी आप, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
لوگوں کو میسج دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ حوصلہ بالکل نہ توڑیں. یہ مت سوچیں کہ آپ بھی چھوٹے ہیں بڑے ہیں. جو ہے آپ کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے, ہمت کرنی چاہیے, اور اس طرح کے تمام دسترخوان لگنے چاہیے. جی بالکل ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے ماں بیٹی کی, اور روزانہ کی بنیاد پر دسترخوان لگاتے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے یہاں پر افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے مینیو بھی چینج ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اشار البانی کو پائنیئر ورٹیز سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.